अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं एक कस्टमर मेरे एक कस्टमर है नोएडा में, उनको मैंने कुछ प्रोडक्ट दिए। उन्होंने मुझे मेरे से लगभग 16,500 रुपये के प्रोडक्ट लिए। और उन्होंने मुझे, जब मैं क्या हुआ, संडे का दिन था, शाम के टाइम लगभग पौने 7 बज रहे थे, 6:45 PM। और उस टाइम पे उन्होंने मेरे को, तरुण जी, वो ऐसे बोलते हैं, उनकी पूरी एक्टिंग करता हूँ, चले हैं, हाँ तरुण जी, हाँ तरुण जी, यहाँ पे आ जाओ गोपाला के सामने, यहाँ पे मैं आपसे ले लूँगा। तो मैं वहाँ पहुँच गया। ठीक है, नोएडा में हम लोग गए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली से नोएडा चला गया, और वहाँ से मैंने जहाँ पे उन्होंने बोला था, मैं उस लोकेशन पे 6:30 6:40 के आसपास ही पहुँच गया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एक्जैक्टली 7 o'clock उनको बैडमिंटन खेलने जाना है। तो मैं 6:45 के हिसाब से पहले पहुँच गया था वहाँ पर। तो क्या हुआ कि फ़ोन आया उनका, तो मैं बोला, हाँ जी सर, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तो मैं यहाँ पर, वो आ गए, वो अपनी आए इनोवा से, ओके, गाड़ी इनोवा से। और वो ब्लैक कलर की टी शर्ट एडिडास की और ब्लैक कलर का शॉर्ट्स पहने हुए थे, क्योंकि वो बैडमिंटन खेलने जा रहे थे। पूरी इनोवा में अकेले बैठे हुए थे। तो मैंने उनको बोला, हाँ तरुण जी, हाँ कितना हो गया तरुण जी। तो मैं उनको पहले तो पकड़ा दिए प्रोडक्ट, भारी भारी थैलियाँ तो पकड़ा दी, उन्होंने रख ली गाड़ी के अंदर। हाँ तरुण जी कितना हो गया। तो मैंने बोला ये 16,500। तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो उन्होंने, हमेशा ऐसे ही होता है ये, मतलब ये जो कस्टमर है मेरा रेगुलर कस्टमर है। तो उन्होंने निकाला नोट और ऐसे से काउंट करे जा रहे, ठीक है। और काउंट कर करके 550 के नोट। और जब उन्होंने मुझे दिए 16,500 रुपये, मैंने काउंट कर लिए हो गए। उसके बाद भी उनके हाथ में मुझे लगता है कि कम से कम 50,000 रुपये और होंगे, इतने ज्यादा नोट थे। और वो कहाँ जा रहे थे? बैंक नहीं जा रहे थे, बैडमिंटन खेलने जा रहे थे। ये जो आपने सुना, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिचुएशन, ये पूरी सिचुएशन आपने सुनी, ये सिचुएशन सुन के आपको क्या लगा कि उस पर्सन के बारे में क्या इमेज बनी आपकी, बताइए। कि एक झटके में 16,500 रुपये, ओके, 16,500 रुपये उसने एक झटके में मुझे दे दिए, करेक्ट। 16,500 रुपये। तो आपको क्या फील होगा? अरे भाई बढ़िया यार, ये तो बहुत रुपया है इसके पास। माइंडसेट बनेगा कि नहीं बनेगा दूसरे बंदे के लिए, है ना? बहुत रुपया भाई, है ना? बनेगा कि नहीं? तो क्या हुआ, चलो ठीक है, उसने दे दी। और वो उसके बाद भी वो बैडमिंटन के नहीं आता, वो नोट की गड्डी लेकर, ओके। और ये हमेशा होता है, मैं जब भी उस कस्टमर को देता हूँ, वो हमेशा ही 500 की गड्डी होती है उसके पास। अब यहाँ पर इमेजिन करो, आपको नहीं लगता है कि आप जब किसी कस्टमर को प्रोडक्ट देते हो, 1,000 रुपये बोलने में भी कि ये सर ये 1,000 रुपये का है, आपको डर लगता है, ये सुनो, अरे यार 1,000 रुपये अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं, मुझे मना कर देगा सुनते ही, अमेजन भी ढूंढने लग जाएगा, यहाँ ढूंढेगा वहाँ ढूंढेगा, ये सुनो। और कई लोगों को 1,000 रुपये का भी प्रोडक्ट महंगा लगता है, और वो 16,500 रुपये के प्रोडक्ट मेरे से पूछ भी नहीं रहा, और हर बारी मुझे इस तरीके से कैश दे देता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पीपल? एक पर्सन जो कह रहा है 1,000 रुपये, वो आगे बढ़ गई, और दूसरा ने, हाँ तरुण जी कितना हो गया, क्लिक 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 दे दिया उसने मेरे को। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द माइंडसेट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू माइंडसेट? सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनी, एवरीथिंग इज सेम, एंड सेम डिस्ट्रीब्यूटर, मैं भी सेम ही हूँ। नो, इट इज नॉट अबाउट अथॉरिटी। इवन मुझे भी यूट्यूब से वीडियो देख के मुझे बोलते हैं, सर वो फॉरएवर का एलोवेरा कितने का मिल जाएगा। तो मैं बोला, आपने कभी यूज़ किया है, आपने पहले कितने का, सर प्राइस बताओ। तो मैं बोलता हूँ कि डिस्काउंट के बाद इतने का। तो उसने क्या बोला, अरे सर ये तो बड़ा महंगा है सर। उसका कभी मैसेज ही नहीं है। नहीं, बायर्स भी, मैं कह रहा हूँ बायर जो मेरे कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, नो बॉन्डिंग, इवन बॉन्डिंग भी नहीं। नो, इट इज़ नॉट अबाउट द अथॉरिटी, क्योंकि वही प्रोडक्ट वो किसी और से भी ले सकता है। इट मैं बोल रहा हूँ कि उस पर्सन के माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ। इवन आई एम नॉट गिविंग एनी यूनिक वैल्यू ऑल्सो फॉर टू दिस कस्टमर। इट इज नॉट अबाउट बॉन्डिंग ऑल्सो। इज इवन वो मेरे से इनवॉइस भी नहीं लेता। ऑलरेडी एजुकेटेड तो है ही वो, तो कई सारे लोग ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट को कभी ना कभी यूज करते हैं, वो हमें मैसेज करते हैं। स्टिल देर आर सम पीपल हु से, जैसे कोई सर बीपी की प्रॉब्लम है, अब हम सोचते हैं बीपी की प्रॉब्लम के लिए ये 4-5 प्रोडक्ट लगेंगे। तो हमको लगता है यार इसको 5-6 हज़ार रुपये का बिल बन जाएगा, तो लेगा नहीं फिर। तो हम खुद ही से एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, हम खुद ही कहते हैं 2-3 हज़ार में बिल बन जाए भाई, 5 हज़ार का बिल बोलूंगा तो ये खुद ही मना कर देगा मुझे। ऐसा होता है कि नहीं? वो भी तो बायर ही है ना, उसको भी तो पता है ना कंपनी के प्रोडक्ट। नो, इट इज नॉट अबाउट कन्विक्शन। मैं उस पर्सन की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। ये तो एक हो गया वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन हेल्थ। लेकिन दूसरी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल थर्मोस्टेट, ओके। समझते हैं इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कि कुछ लोगों को 5-6 हज़ार रुपए का कुछ, 5-6, इवन मैं आपको बोलूं, कुछ लोगों को, कुछ प्रॉस्पेक्ट को 5-6 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट खरीदना महंगा लगता है, लेकिन 27-28 हज़ार रुपए का कॉम्बो पैक कुछ लोग खरीद लेते हैं एक ही बार में। हाँ, ओके। कुछ लोगों को 5-6 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट लेना बड़ा महंगा लगता है, अरे इतना, अरे भाई लीवर की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बट इतना महंगा प्रोडक्ट कौन लेगा, है ना? मैं बाबा रामदेव का ले लूंगा, इसका ले लूंगा, उसका ले लूंगा। बट कुछ लोग तुरंत रुपए देते हैं, बिकॉज दे ऑल हैव डिफरेंट फाइनेंशियल थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का मतलब क्या हो गया? जैसे एग्जांपल, अगर मेरे पास एसी है, मैंने अभी एसी को सेट करा हुआ 22 डिग्री में, तो विच मीन्स जो मेरा एसी चल रहा है मेरे सर के ऊपर, जो वो चल रहा है, ये 22 डिग्री तक ही लेके जाएगा, करेक्ट?
22 डिग्री जैसे रूम का टेम्परेचर हो जाएगा, अपने आप ही कंप्रेसर रुक जाता है, पता है आप लोगों को, करेक्ट? जैसे 22 डिग्री होगा रूम का टेम्परेचर, ऑटोमेटिकली वो कंप्रेसर डाउन हो जाएगा। फिर वो देखेगा, जो सेंसर है वो चेक करेगा कि फिर से गर्मी हो गई तो फिर से ऑन कर देगा कंप्रेसर, करेक्ट? तो रेगुलेट करता रहता है वो बेस्ड ऑन रूम टेम्परेचर, बेस्ड ऑन द सेंसर जो भी हमने सेट किया हुआ है। सिमिलरली हर किसी के माइंड में एक मनी का थर्मोस्टेट, एक मनी का एक फिक्स है। जैसे एग्जांपल, अगर आप लोगों को कोई बोल दे, अरे भाई 30,000 रुपये की नौकरी मिल रही है, ओके, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे मेरी वाइफ, आपको पता है उनको डायलिसिस होता है, तो हम लोग हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे उन्होंने कुछ नेल्स करा रखे थे, है ना, नेल्स, क्या बोलते हैं, नेल्स एक्सटेंशन, नेल पेंटिंग, कुछ बढ़िया सा फैंसी करा रखा है। तो जो वो करा रहा था, जो उनका मतलब ड्रेसिंग कर रहा था, वहाँ पे टेक्नीशियन था, तो टेक्नीशियन ने पूछा ये क्या करा दिया नाखूनों में, तो उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे, कितना रुपये लगता है, तो मेरी वाइफ ने बताया 1,000 रुपये लगता है। तो ये 1,000 रुपये खर्च कर दिए नाखूनों पे, नाखूनों पे 1,000 रुपये खर्च कर दिए। मतलब वो इतना ताज्जुब हो रहा था, मैं कहा क्या हो गया। तो उस मतलब कुछ लोगों को कोई चीज़ बड़ी महंगी, वो इतनी 1,000 रुपये फालतू, लेकिन वहीं कुछ लोगों को ये चीज़ लगती है नॉर्मल। तो हर किसी का, जैसे किसी की सैलरी अगर 30,000 रुपये है, वो 30,000 तक ही सोच पा रहा है। कुछ लोग, जैसे हम, अगर हम अपनी बिजनेस की बात करें, हम लोग बड़ा सोच रहे हैं, हम लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, बट ये बिजनेस की पॉसिबिलिटीज हैं कि बिजनेस हमें क्या क्या दे सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन एक्चुअली आपका जो थर्मोस्टेट है, जो फाइनेंशियल, जो मनी थर्मोस्टेट है, जो आपने अपनी इमेज बना रखी है कि मैं 30,000 का ही बंदा हूँ, मैं 50,000 का ही बंदा हूँ, 50,000 भी कमा रही है तो बहुत बढ़िया है, अपना काम चल जाएगा, ये जो माइंडसेट है, इसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपए होने के बाद भी आप खुद देखेंगे अपने घर में, रिश्तेदारों में, नेबर्स में, रुपए हैं, फिर भी उनका फाइनेंशियल थर्मोस्टेट ऊपर नहीं है। फिर भी वो इतने, भले उनको पता है हेल्थ में चैलेंज, हेल्थ में मुझे लगाना चाहिए, सब करना चाहिए, स्टिल वो खर्च नहीं करते, क्योंकि उनका वो खर्च करने का वो थर्मोस्टेट ही नहीं है, वो माइंडसेट ही नहीं है। ओके, तो खैर खर्च करने का अलग है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक लर्निंग ये देना चाहूंगा कि अपना ये जो थर्मोस्टेट है उसको बढ़ाओ। खुश मत हो, आज अगर 5,000 रुपये आ जाए खुश मत हो, 10,000 रुपये आ जाए खुश मत हो। आप अपने आप को बोलो, आई एम अ मनी मैग्नेट। ओके, आप अपने आप, अपनी फाइनेंशियल थर्मोस्टेट बढ़ाओ, आप बोलो कि मैं पर डे 30,000 का बंदा हूँ, पर मंथ 30,000 का नहीं। और आपका माइंड एक बार बोलेगा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, 30,000 रुपये पर डे कहाँ से हो जाएगा। लेकिन जब आप मानने लग जाओगे इस चीज को, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको बताएगा कि यस, यू कैन डू इट, दिस इज पॉसिबल। प्रॉब्लम इज कि हमारे माइंड जो कि इतना पावरफुल एसेट है हमारे पास, इतना पावरफुल एसेट है, इस एसेट को हम लोग यूज ही नहीं कर रहे। सो व्हाट वी कैन थिंक, वी कैन अचीव। प्रॉब्लम इज वी आर नॉट थिंकिंग। तो जैसे मैंने आपको ये बताया 22 डिग्री में अभी पड़ा हुआ है, सिमिलरली इंक्रीज योर थर्मोस्टेट, और जितना आप सोच सकते हो अपने बारे में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल करोड़पति ऐसे सोचो, स्टेप बाय स्टेप, जो कि हजम भी हो जाए। एटलीस्ट 10,000 रुपये पर डे का सोचो, 10,000 रुपये पर डे आप कमा सकते हो ऑनलाइन। चैट जीपीटी है, नेटवर्क मार्केटिंग है, एफिलेट मार्केटिंग है। एफिलेट मार्केटिंग मतलब बिज गुरुकुल टाइप का चीज़ ही नहीं, यूट्यूब है, इन्फो प्रोडक्ट्स हैं। 10,000 पर डे इज वेरी वेरी इजी टू अचीव, जस्ट थिंक एंड यू कैन डू इट। सो इंक्रीज योर फाइनेंशियल थर्मोस्टेट, बिकॉज ये भी एक हैबिट बन जाती है, पिछले महीने नहीं कमाए, इस महीने भी कुछ नहीं आया तो क्या हो गया। घर वालों को भी कोई उम्मीद नहीं है कोई रुपया आएगा भाई तुम्हारे से, अगले महीने भी नहीं आया तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, ये एक हैबिट बन गई। और ये हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपके बिजनेस को, आपकी लाइफ को अच्छा भी कर सकता है, और लाइफ को बहुत बुरी तरीके से खराब भी कर सकता है। इट इज अ ट्रूली लाइफ चेंजिंग बिजनेस। इट मे चेंज योर लाइफ इन पॉजिटिव सेंस एंड इन नेगेटिव सेंस एज वेल। बिकॉज एक बार आप इस बिजनेस में आते हो तो आपका कहीं और मन लगता नहीं है। किसी जॉब में अगर जबरदस्ती हथौड़ा मार दिया जाए आपके सर पे कि क्या फालतू में नेटवर्क मार्केट, रुपए कमा नहीं रहे, तो घर वाले हथौड़े मारेंगे। और जब ये हथौड़े पड़ते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होकर चले जाते हो जॉब में, 1-2 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद जब आपको रियली में वहां पे काम करना पड़ेगा तो आपके माइंड में हमेशा ये आएगा, सिगरेट फूकते हुए, मैगी खाते हुए, चाय पीते हुए बाहर ठेले पे, एक ही चीज आपके माइंड में याद आएगी, क्या फालतू में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इतना इतना मेहनत अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कर ली होती तो मैं कहाँ चले जाता। एक्चुअली आपको काम करना है अपने फाइनेंशियल थर्मोस्टेट पे।